everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to discuss न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या है, उसका डेफिनेशन। इस वीडियो में हम लोग ये 4 टॉपिक कवर करेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे, न्यूरोग्लिया का क्लासिफिकेशन हो सकता है वो देखेंगे। इसके अलावा सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे इसका किस तरह से एक्शन होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में आता है कि देखो, न्यूरोग्लिया जो होता है, ग्लिया का मतलब होता है ग्लू लाइक, चिपकने वाला, ठीक है। तो ये एक सपोर्टिंग सेल होता है नर्वस सिस्टम का। न्यूरोग्लिया जो होता है सपोर्टिंग सेल होता है नर्वस सिस्टम का। जो पहला वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने नर्वस सिस्टम को डिफाइन किया था ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उसको पहले देख लो, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एक सपोर्टिंग सेल होता है, नॉन एक्साइटेबल होता है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्साइटेबल सेल होते हैं। जब भी एक्साइटेबल और नॉन एक्साइटेबल, बड़ा, छोटा, लंबा, नाटा, ये सब बात ऐसी है जो कंपेयर करके आदमी बोलता है। तो यहाँ पे अगर बोल रहा है ना कि नॉन एक्साइटेबल है, इसका मतलब कि कोई ना कोई उस सिस्टम में दूसरा सेल है जो कि एक्साइटेबल होगा। यानी कि अगर न्यूरोग्लिया जो है वो नॉन एक्साइटेबल है, इसका मतलब जो न्यूरॉन है वो एक्साइटेबल होता है। इसके अलावा इट डज नॉट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, यानी कि नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग नॉन न्यूरल सेल भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग ग्लियल सेल भी। ये AIPMT में क्वेश्चन आया हुआ था और ये PG के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये न्यूरोग्लिया होता है इसको नॉन न्यूरल सेल भी बोलते हैं, इसी को हम लोग ग्लियल सेल भी बोलते हैं। ग्लियल सेल इसी को बोलते हैं। इसके अलावा है कि इट इज 10 to 15 टाइम्स ग्रेटर दैन न्यूरॉन, यानी कि नंबर जो होता है उसका 10 से 15 गुना ये ज़्यादा होता है न्यूरॉन के कंपेरिजन में। इसके अलावा ये रिएक्शन, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिएक्शन ऑफ नर्व ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोस्ट कॉमनली साइट ऑफ ट्यूमर होता है। न्यूरोग्लियल सेल कहाँ पाया जाता है? तो ज़्यादातर ये ट्यूमर के पास पाया जाता है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये दोनों जगह प्रेजेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ये मिलता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी ये पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके 2 टाइप, वही होगी सेंट्रल और पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल, डैट इज CNGC। ये 3 तरह के होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन PG के लिए है और साथ ही साथ नीट में भी इस तरह के क्वेश्चन, जब डीप लेवल में बोलते हैं ना कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है, सिलेबस में थोड़ा अंदर घुस के आता है। तो वही है कि जो सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल होते हैं उसमें 3 तरह के होते हैं, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। सबसे पहले है एस्ट्रोसाइट। देखो, ये एक स्टार शेपेड सेल होता है। कैसा सेल है? स्टार। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टार की तरह होता है। यहाँ पे देखो मैंने फिगर भी बना रखा है, ये देखो स्टार के जैसा दिख रहा है ना। देखो ये भी स्टार है, ये भी स्टार है, तो ये स्टार शेपेड होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी कि ये प्रेजेंट होता है इन ऑल द पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के हर पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। 2 बात याद रखना एस्ट्रोसाइट के बारे में कि ये पहला ये स्टार शेपेड होता है, दूसरा कि ब्रेन के हर पार्ट में प्रेजेंट होता है। इसके 2 टाइप होते हैं, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट और प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों में ये फ़र्क है बच्चों कि जो फाइब्रस होता है ना, देखो यहाँ पे मैंने वीडियो जो बनाया है, फिगर मैंने यहाँ बना रखा है आप लोगों के लिए, कि ये वाला देखो, इसमें फाइबर ज़्यादा तुमको दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्म कम है लेकिन फाइबर्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब कि फाइब्रस में साइटोप्लाज्म कम होते हैं, जबकि ये प्रोटोप्लाज्मिक है। देखो इसमें प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा है ना, ये देखो ये ज़्यादा है, लेकिन इसमें फाइबर्स कम होते हैं। तो ये 2 तरह के होते हैं। वही चीज़ यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है कि वाइट कलर का ये ऑक्युपाई करता है, वाइट मैटर में प्रेजेंट होता है, कुछ होते हैं इसके नंबर में। इसके अलावा ये ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह काम करता है। और ये फाइबर्स के बारे में 3 बातें याद रखना कि पहला ये कि ये वाइट मैटर में होता है, दूसरा ये कुछ होता है, मतलब बहुत कम ये रहता है, और दूसरा ये कि ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह ये काम करता है। अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्मिक की। तो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं ये ग्रे मैटर में होते हैं, पहला वाला वाइट मैटर में, दूसरा वाला ग्रे मैटर में, ठीक है। और इसके अलावा प्रोसेस ऑफ न्यूरोग्लिया रन बिटवीन नर्व सेल्स बॉडी, नर्व सेल्स बॉडी के बीच में ये न्यूरोग्लिया का जो प्रोसेस होता है वो रन करता है। इंपॉर्टेंट ये आपको था, ये मैंने बताया।
अब इसके फंक्शन, तो जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं उसके जो फंक्शन है, पहला ये कि ये सपोर्टिंग होता है। पहले मैंने बोल रखा है कि जो न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट में सबसे पहले जो आता है एस्ट्रोसाइट सपोर्टिंग नेटवर्क प्रोवाइड करता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, ट्विस्टिंग अराउंड द नर्व सेल के चारों तरफ से ट्विस्ट कर जाता है, जिसकी वजह से सपोर्ट देता है। दूसरा ये कि ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह ये काम करता है, देयर बाय रेगुलेट एंट्री ऑफ सबस्टांस फ्रॉम ब्लड इनटू द ब्रेन। ब्लड से ब्रेन में सबस्टांस को जाने से ये रोकता है, दैट इज ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करता है। इसके अलावा मेंटेन करता है केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ ECF अराउंड द CNS के चारों तरफ केमिकल एनवायरनमेंट को भी मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा प्रोवाइड करता है कैल्शियम एंड पोटेशियम एंड रेगुलेट करता है न्यूरोट्रांसमीटर लेवल इन द साइनेप्स के अंदर। साइनेप्स आई होप आप समझते होंगे। साइनेप्स बोलते हैं बेसिकली बच्चों की इसका मतलब न्यूरॉन्स के अंदर ही ये भी होता है, ठीक है। दो न्यूरॉन जब मिलते हैं ना, जैसे दो हड्डी मिल गई तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बोलते हैं। सेम उसी तरह हड्डियों के मिलाप को जिस तरह से हम लोग ज्वाइंट बोलते हैं, मसल मिल जाएगा तो उसको कुछ और बोलेंगे, सेम वैसी नर्व सेल जब मिलते हैं, एक नर्व हुआ ये, एक नर्व होगा ये, तो ये जो मिलेगा ना जहाँ पे, उसी को हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। तो कैल्शियम और पोटेशियम के लेवल को साइनेप्स में ये मेंटेन करता है, ठीक है। इसके अलावा रेगुलेट्स रिसाइकलिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ड्यूरिंग साइनेप्टिक ट्रांसमीटर, ठीक है, ये भी काम है। दूसरा हम बात करते हैं माइक्रोग्लिया सेल के बारे में। माइक्रोग्लिया जो होता है वो भी एस्ट्रोसाइट्स का ही एक टाइप है। इम्पॉर्टेंट जो है कि ये मेजोडर्मल ऑरिजिन का होता है, इट इज़ मेजोडर्मल इन ऑरिजिन बट नर्वस सिस्टम इज एक्टोडर्मल। इम्पॉर्टेंट है, जितने भी नर्वस सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, नर्वस सिस्टम का जो ऑरिजिन है वो एक्टोडर्मल है, लेकिन माइक्रोग्लिया का ऑरिजिन मेजोडर्मल होता है, ठीक है। इज स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया सेल, ये न्यूरोग्लिया सेल है लेकिन सबसे छोटा है। दूसरा पॉइंट। तीसरा है कि डिराइव फ्रॉम मोनोसाइट, किससे डिराइव होता है, मोनोसाइट से डिराइव होता है। इट एंटर द नर्वस सिस्टम फ्रॉम ब्लड, ये डिराइव होता है मोनोसाइट से, ब्लड से एंटर कर जाता है फिर नर्वस सिस्टम में। तो 3 पॉइंट। चौथा है कि इट प्रोवाइड डिफेंस फंक्शन, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मैक्रोफेजेस ऑफ CNS। अगर क्वेश्चन तुमसे ये कोई पूछे कि मैक्रोफेजेस ऑफ CNS इज, तो उसमें तुम्हारा ऑप्शन रहेगा अगर एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया या नर्व सेल या इनमें से कोई नहीं, तो बताओ, कमेंट करो, दैट इज माइक्रोग्लिया। तो 4 को ये मेजोडर्मल ऑरिजिन का होता है, मोनोसाइट से डिराइव होता है, स्मॉलेस्ट होता है, मैक्रोफेजेस ऑफ द CNS इसको बोलते हैं। इसका फंक्शन वही हो जाएगा कि चूँकि ये इनगल्फ और डिस्ट्रॉय करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, डैट्स वाई ये फाइगोसाइटोसिस इन नेचर होता है। माइग्रेट कर जाता है इंजर्ड एरिया से CNS के पास और एक्ट करता है मिनिएचर मैक्रोफेजेस, ये मैक्रोफेजेस की तरह। तीसरा जो है डैट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट। इसके बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि इट इज़ प्रोड्यूस माइलिन सीड, इट्स प्रोड्यूसेस माइलिन सीड अराउंड द नर्व सेल। याद करो जब नर्व सेल मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि माइलिन सीड जो होता है, नर्व, कुछ नर्व सेल होते हैं जिसके चारों तरफ माइलिन सीड पाए जाते हैं, कुछ के चारों तरफ नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये जो होता है ना इसके अंदर माइलिन सीड पाए जाते हैं, ये प्रोड्यूस करता है। माइलिन सीड पाए जाते हैं लेकिन कहाँ से आता है, तो नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन सीड को प्रोड्यूस करने का काम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का है, जो कि न्यूरोग्लिया सेल है, ठीक है। इसके अलावा इसको हम लोग ओलिगोडेंड्रोग्लिया भी बोलते हैं, ठीक है। और ये इट हैज़ फ्यू शॉर्ट प्रोसेस, इसके अंदर प्रोसेसेस होते हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं। फंक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोवाइड करता है माइलिनेशन अराउंड द नर्वस सिस्टम, और वेयर स्वान सेल इज एब्सेंट, जहाँ पे स्वान सेल नहीं है वहाँ पे ये काम करता है, यानी कि ये माइलिनेशन का काम करता है। दूसरा ये है कि प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू CNS बाय फॉर्मिंग सेमी स्टिफ कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन नर्व, ठीक है, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्व न्यूरोग्लियल सेल, यानी कि PNGC। इसके भी 2 टाइप होते हैं, डेट इज स्वान सेल पहला और दूसरा है सेटेराइट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से पढ़ो। देखो स्वान सेल जो होता है ये मेजर होते हैं, मेजर ग्लियल सेल होते हैं, सबसे ज़्यादा यही होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम ये है कि ये प्रोवाइड करता है माइलिनेशन, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है अराउंड द नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये माइलिनेशन का काम करता है। देखो अब तुम बोलोगे कि ओलिगोडेंड्रोसाइट जो था वो भी तो माइलिनेशन प्रोवाइड कर रहा था, तो जो ओलिगोडेंड्रोसाइट था बच्चों वो CNS के अंदर कर रहा था,
लेकिन ये जो स्वान सेल है वो पीएनएस के अंदर कर रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर माइलिनेशन यानी कि माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करने का काम ओलिगोडेंड्रोसाइट का था। लेकिन इन केस ऑफ स्वान सेल जो है वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिनेशन का काम करता है। इसके अलावा ये प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन नर्व रीजेनरेशन, नर्व के रीजेनरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। इसके अलावा रिमूव सेल्यूलर डेब्रिटीज यानी कि सेल के अंदर जो भी गंदगी वगैरह है उसको ड्यूरिंग रीजन, जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ बनेगा टूटेगा तो कुछ ना कुछ तो उसमें से गंदगी नहीं, जैसे तुम खाना बनाओगे तो बिरयानी ऐसी थोड़ी ना बन जाएगी, कुछ ना कुछ तो गंदगी निकलेगा ना। तो वही है कि रिमूव करता है जो गंदगी तुम साफ करोगे ना। तो वही है कि सेल में भी जब रीजनरेशन होगा, फैगोसाइटिक एक्शन वगैरह कुछ भी होगा तो जो सेल में जो भी गंदगी पैदा होगी उसको रिमूव करने का काम भी किसका है, स्वान सेल का। इसके अलावा जो दूसरा है दैट इज सेटेलाइट सेल। सेटेलाइट सेल में ये भी ग्लियल सेल का ही एक टाइप है जो कि बाहर की तरफ पाया जाता है, यानी कि पीएनएस जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसके बाहरी सरफेस पे ही पाया जाता है। इसका काम ये होता है कि फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, और दूसरा ये कि ये रेगुलेट करता है केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ ईसीएफ अराउंड द पीएनएस। दोनों देखो, इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया था ना कि जो हमारा एस्ट्रोसाइट्स है वो भी तो मतलब केमिकल एनवायरनमेंट को सब वो करता है, मतलब मेंटेन करता है। तो बच्चों वो सीएनएस में करता है, जबकि सैटेलाइट सेल जो होता है वो पीएनएस में करता है। आई होप दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूरोग्लिया। वीडियो अच्छी लगी होगी, आप अपने दोस्तों के शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।